और दूसरा डेफिनेशन यह था, प्रेयर इज अलाइनिंग योर विल विद द विल ऑफ गॉड। अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करना प्रार्थना है करके हमने जाना है। ओके, परमेश्वर के सामने अपन बहुत चिल्ला के या भावनात्मक रीति से हर वक्त बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? गॉड कैन हियर योर विस्पर एंड इवन अंडरस्टैंड्स योर टीयर्स टू। परमेश्वर आपकी धीमी आवाज सुन सकते हैं और यहाँ तक कि आंसू को भी समझ सकते हैं। और हम ये स्पॉट में आकर रोक दिए थे, आत्मा से प्रार्थना करना या आत्मा में होकर प्रार्थना करना, क्योंकि प्रेरित पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के ऊपर अपने विचार को रखते हैं। और मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पहला कुरिन्थियों की पत्री में से 3 अध्याय को आपको पढ़ना है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग उन 3 अध्याय को पढ़े। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय की 14 और 15वां पद में अभी आपके लिए पढ़ रहा हूं शुरुआत के लिए, परंतु तीनों अध्याय को यदि पढ़ेंगे तो हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो ये वचन को अपन अच्छी रीति से जानने के पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रार्थना के साथ में आप बैठिए ताकि आपके मन में कोई गलत विचार ना आ जाए। हमारे जो कलीसिया के या हमारे शिक्षण उपदेश जो हमने पाया है बचपन से, वो बातें जरूर हमारे लिए एक अड़चन के रूप में रहता है। क्योंकि पहले से सोच लीजिए, मैं मेरे चश्मा लाल कलर का रहे, लाल ग्लास रहे, तो मेरे पूरा दुनिया जो रहता है वो शायद सफेद वस्त्र भी कोई पहन के रहे, सफेद कपड़ा भी पहन के रहे, तो मुझे सब कुछ लाल ही दिखता है। तो वैसा है हमारा सांस्कृतिक बंधन। अपन ने बाइबल को कैसे समझे, उस बाइबल स्टडी गहन अध्ययन सीरीज में मैंने आपको अनेक सिद्धांत सिखाते समय बताया था हमारे सांस्कृतिक बंधन। ये सांस्कृतिक बंधन के साथ बाइबल को पढ़ते समय हमारे लिए अलग अलग रूप में दिखता है, परंतु आपको याद रखना है, एवरी कम्युनिकेशन हैज ओनली वन इंटेंडेड मीनिंग। हर संचार का केवल एकमात्र अर्थ रहता है। हमारा ये खोज रहना चाहिए कि वो एकमात्र अर्थ कौन सा है। क्योंकि यदि परमेश्वर बहुत सारा अर्थों को एक ही वचन के अंदर रखता है तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी करने वाला फिर परमेश्वर ही है। क्योंकि मनुष्य के ऊपर आप कुछ आरोप नहीं लगा सकते। परमेश्वर परंतु गड़बड़ी का नहीं है, वो शांति का है। इसलिए हमारी कोशिश ये होना चाहिए, हम पूर्ण रीति से प्रयास करना है कि वो एक सही व्याख्यान क्या है। तो ये जब भी ये डिस्कशन आती है, आत्मा से प्रार्थना या आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना, हमेशा वाद विवाद रहता है, जिसके कारण बहुत सारा कलीसिया भी कलीसिया के अंदर फूट आई। और आज बहुत सारे कलीसिया के अंदर में अन्य भाषा बोलने वाले या पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना कर रहे करके जो कहते हैं, और बाकी विश्वासियों के साथ में एक अलग प्रकार का भेदभाव निर्माण हो जाता है। सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी बात आ जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल भी देते हैं कि हमारा ही कलीसिया एकमात्र अच्छा है क्योंकि हम लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं और तुम लोगों के अंदर आत्मा नहीं है। तो ये बहुत ही एक विवादित एक चीज है, इसलिए हम इसे केयरफुली पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये इसको मैं आत्मा में प्रार्थना करना, प्रेइंग इन द स्पिरिट, उसको समझाने के पहले इमीडिएटली एक बात एक आती है। क्योंकि प्रेरित पौलुस भी कह रहा है कि जब मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं तो वो कहता है कि मेरा माइंड अनप्रोडक्टिव है, मतलब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो जरूरी है कि ये बात को समझना कि प्रेरित पौलुस उस पद में, पहला कुरिन्थियों उसकी 14वां अध्याय में अभी जो पद अपन ने पढ़े थे, वहां पर जरूर वो अन्य अन्य भाषाओं के साथ जोड़कर ही बातचीत कर रहा है। उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके संदर्भ में वो वही कह रहा है। परंतु तुरंत अपन क्या करते हैं, उस संदर्भ को लेकर, पौलुस की जो उस बात को लेकर प्रेरितों के काम में आकर कह देते हैं। देखो, प्रेरितों के काम में बहुत जगह ऐसा उदाहरण है जहां पर लोगों ने अन्य अन्य भाषा बोले। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम में 3 मौके हैं जहां पवित्र आत्मा के प्राप्ति के साथ साथ लोगों ने अन्य भाषा में बोले, अन्य भाषा बोले। वो 3 जगह कौन सा है? दूसरा अध्याय की 4था पद, मतलब पेंतकोस्त के दिन है, और 10वां अध्याय की 44वां पद कुरनेलियुस के घर है, और 19वें अध्याय में। मतलब बाकी जगह आपको पवित्र आत्मा उन पर आया, ये बात आपको दिखता है, परंतु ये स्पष्ट आपको दिखता है कि वे
दूसरे भाषा उन्होंने बोले, अपना भाषा नहीं बोले, अन्य भाषा बोलने लगे। कुछ जगह में आपको अन्य अन्य भाषा करके मिलता है, मतलब आपके जो ट्रांसलेशन में मिलता है। कुछ अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट टंग्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस करके उसको अनुवाद किया गया है। उस बात पर अपन बाद में आएंगे, परंतु इसका संदर्भ को समझ लीजिएगा। हर वक्त पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उन पर आया, वे अन्य भाषाएं बोले, उसके पीछे जरूर वहां पर एक कारण रहता है। पहला कारण कौन सा है, अब सभी को पता है, इसलिए मैं वचनों को नहीं दिखा रहा हूं, संक्षिप्त में बोल के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, पेंतकोस्त के दिन है। सभी मतलब करीब 17 देश और उससे अधिक देशों से धर्म और मतलब भक्ति यहूदी लोग, धार्मिक लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उनको पेंतकोस्त के त्योहार मनाना है। पेंतकोस्त का अर्थ यह है कि 50वां दिन, मतलब फसह के त्योहार से लेकर 50वां दिन तो है, उसको पेंतकोस्त के त्योहार या प्रथम फल के त्योहार करके मनाया जाता है। तो विश्व के बहुत जगहों में से यहूदी लोग वहां पर इकट्ठे हुए, और उस दिन परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरता है। कौन किसके ऊपर उतरता है? यीशु के चेलों के ऊपर, जो लगभग 120 लोग हैं, जो एक घर में वो लोग इकट्ठे होकर 10 दिन से वे लोग उपवास और प्रार्थना में बैठे थे, और पेंतकोस्त के दिन बराबर पवित्र आत्मा उन पर उतराए करके अपन पढ़ते हैं। और वे लोग पवित्र आत्मा से भरने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनको विभिन्न भाषाएं बोलने के लिए उनको मदद किया। ध्यान दीजिए, वो लोग जो भाषाएं बोले, उन भाषाओं को कुछ लोग जब सुने, शायद यरूशलेम के निवासियों ने जब सुने, उन्होंने ये फैसला किया कि ये दारू पी के चिल्ला रहे, बड़बड़ कर रहे, क्योंकि उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा। परंतु जो ये 17 देशों के जो लोग थे, जिनका नाम वहां पे वर्णन बताया गया, वो तो आश्चर्यचकित होकर पूरे इकट्ठे हो गए, इनके तरफ में आकर ये कहने लगे आपस में कि अरे ये तो हमारी मातृभाषा, हमारे देश की, हमारे गांव की भाषा को बोल रहे। मतलब दैट वाज अ लैंग्वेज, स्पेसिफिकली एक भाषा था। इस संसार में आपको करीब 7 से 8 हजार भाषाएं हैं करके कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स और डायलेक्ट्स भी आपको मिलता है। सो हर एक व्यक्ति को मतलब बहुत सारी भाषाएं नहीं रहता। अभी भारत देश में रहने वाले हमको बहुत ही अनुभव है। अपने चंद्रपुर में तो कम से कम, मेरे जानकारी में तो कम से कम 15 से अधिक भाषाएं बोलने वाले अपने चंद्रपुर में रहते हैं। तो ये सारी भाषाएं अपने को पता नहीं रहता है। कुछ कुछ भाषाओं का जो शब्द है मिलता जुलता रहता है। जैसे देखिए, दक्षिण भारत की जो भाषाएं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तुलु, इस प्रकार की जो भाषाएं, और कुछ आदिवासी भाषाएं जैसा कि कोलामी है, गोंडी है, माड़िया है, इस प्रकार की जो इंडो द्रविडियन भाषाएं करके कह जाते हैं, उसमें बहुत सारे आपको संबंध मिलता है, संबंधित शब्द रहता है। और उत्तर भारत में जहां संस्कृत आधार पर बहुत सारी भाषाएं, समझ लीजिए आपको मराठी आती तो आपको हिंदी भी समझना थोड़ा आसान हो जाता है, बहुत सारा शब्द उसमें रहता है। वैसे हिंदी और मराठी अलग अलग भाषाएं, उसका व्याकरण अलग है। गुजराती आपको समझ में आ जाती है, सिंधी भाषा समझ में आता है। तो इस प्रकार मतलब उसके लिए एक मूल या मातृभाषा के रूप में, या जो पेरेंट लैंग्वेज जिसको अपन कहते हैं, वो संस्कृत भाषा होने के वजह से आपको ये सारी भाषाएं एकदम मिलता जुलता रहता है। फिर भी एक व्यक्ति कितना भाषाएं समझ सकता है, सीख सकता है, सरलता के साथ समझकर बात कर सकता है? बहुत ही कम, बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो 2 या 3 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये लोग बिल्कुल जानते ही नहीं थे। गलीली पुरुष थे, गलील में एक पर्टिकुलर स्लैंग रहता है। अरमी भाषा जो बोलते हैं वो लोग, कोलोकियल भाषा अरमी भाषा है, वो हिब्रानी भाषा बोलने वाले नहीं थे। तो अरमी भाषा में भी एक पर्टिकुलर डायलेक्ट, स्लैंग रहता था, वो एरिया का डायलेक्ट है, रीजनल डायलेक्ट है, उसी में बोलने वाले लोग हैं। और ये लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, कैसे हो गया? और ये हुआ था कि पवित्र आत्मा ने उनको वो वरदान दिया, और ये बोलने के कारण वो लोग इकट्ठा हुए, वहां पर इकट्ठे होकर वचन को सुनकर उद्धार पाकर उसमें से लगभग 3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले बने। तो हर एक जगह में आपको वैसा ही मिलता, मतलब उस अन्य भाषा बोलने वालों के कारण लोग वहां जमा हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ वहां पे एक निश्चयता होती है कि पौलुस प्रेरित पतरस तो ये कहता है कि मुझे पहले लग रहा था कि यहूदियों के ऊपर ही पवित्र आत्मा है, परंतु अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तब पतरस को दिमाग में आया, नहीं नहीं, आत्मा तो एक ही है, मतलब हम लोग एक ही है। तो इस यहूदी विश्वासी को समझाने के लिए, निश्चयता को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर अन्य भाषा बोलने का वरदान उन अन्य जाति विश्वासी, गैर
गैर यहूदी विश्वासियों को परमेश्वर ने प्रदान किया। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा समझेंगे अपन। परंतु अन्य भाषा करके कोई चीज है क्या, इसके ऊपर अभी वैज्ञानिक पढ़ाई भी हुआ है, रिसर्च हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए एक अध्ययन में जब कुछ महिलाओं ने अन्य भाषा में बात की और मसीह की गीत गाए, उन वैज्ञानिको के मस्तिष्क में, मतलब उन्होंने ऐसा पाया, जिन लोग बोल रहे थे कि रक्त का प्रभाव का ट्रैक उन्होंने किया। मतलब वो अन्य भाषा बोलने वाले एक ग्रुप है और आराधना करने वाले, प्रभु की गीत गाकर स्तुति आराधना करने वाले दूसरा कुछ महिलाएं हैं, उनको ब्रेन स्कैन किया गया था। उनके ब्रेन स्कैन यहाँ पे मैंने दिया हूं। उनकी ब्रेन स्कैन, ब्रेन एक्टिविटी में काफी फर्क दिखा। मतलब जब ये लोग गॉस्पेल सॉन्ग्स को गा रहे थे तो उसका पैटर्न, और जब अन्य भाषा को बोलते समय में उसका पैटर्न, इसमें उनको फर्क दिखा। मतलब इसको डीपली यदि पढ़ना चाहते हैं आप गूगल कीजिए, आपको ये सारी बातें मिल जाता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन दो भावनात्मक भक्तिपूर्ण गतिविधियों के द्वारा बनाए गए प्रतिमान की तुलना करके शोधकर्ताओं ने रक्त प्रवाह की उतर चढ़ाव को पहचान सकते हैं। वहां पे वो एकदम नॉर्मल रीति से नहीं था, और दोनों प्रवाह, दोनों जो एक्टिविटी है उसमें वे लोग ये पहचान सके कुछ पीक्स और वैलीज था। मतलब जैसे आपको ग्राफ बनाया जाता है, वैसे इनके जो ब्रेन स्टडी करते समय में, न्यूरोलॉजिकली साइंटिफिकली करते समय ये उनको पता चला। ठीक है, तो साइंटिफिकली उनको ये पता चला कि ऐसा कुछ एक्टिविटी है जो ब्रेन के ऊपर एक कुछ असर को लेकर आता है। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 14:15 में प्रेरित पौलुस ये बोल रहा है, तो हमें क्या करना है? मतलब मुझे इस प्रकार का संदेह है, या आपके जो संदेह को मैं जवाब देना चाहता हूं, सो मैं क्या करना चाहिए? तो कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। सो उसका जो सोल्यूशन है, कुछ चीजें जो रहता है आत्मा के द्वारा किया जाता है, और कुछ चीजें जो रहता है वो हमारे बुद्धि के मदद, इंटेलेक्चुअली किया जाता है, मतलब समझकर हम करते हैं। ओके, प्रेरित पौलुस इस बात को बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरा बुद्धि काम नहीं देती है। मतलब आपको समझ लेना जरूरी है, प्रेइंग इन द स्पिरिट इज इक्विवेलेंट टू प्रेइंग इन टंग एज पर पॉल। पौलुस के अनुसार मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना का मतलब यह होता है कि आत्मा में प्रार्थना होना, क्योंकि उनका ही शब्द उसी प्रकार आपको दिखता है। ठीक है, कोरिन्थ के बारे में अपन कुछ समझेंगे और इस पत्री के कुछ विषयों को समझेंगे तो हमको अच्छी रीति से ये सारी बातें समझ में आ जाता है। कोरिन्थ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नगर था, और इस कुरिन्थ नगर में प्रेरित पौलुस पहली बार आकर सुसमाचार को प्रचार करता है। करीब उसके जो विश्वास में, उद्धार में आने के बाद कुछ साल के बाद में, करीब 49 to 51 ईस्वी में प्रेरित पौलुस आकर कोरिन्थ में अपना उस सेवा को करके वहां कलीसिया को स्थापना करता है, और 53 या 55 के बीच में पहला कुरिन्थियों की पत्री को लिख रहा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना है। इसका जो लेखक प्रेरित पौलुस है, और इस पत्री को वो 53 से 55 के बीच में के समय में लिख रहे हैं। एफिसस का, उनका एफिसी नगर में उनका 3 साल का सेवा खत्म होने के बाद यह पत्री को लिख रहे हैं। असल में कुरिन्थी कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस 4 पत्रियां लिखे थे। ये पहला पत्री के पहले उन्होंने एक पत्री लिखा था, जो वचन में मैंने उसका कोटेशन दिया हूं, पहला कुरिन्थियों 5:9 में। मतलब उसके बाद पहला कुरिन्थियों जो अभी हमारे पास में है, उसके बाद तीसरा एक पत्री उन्होंने लिखा था, वो भी उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में वो दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय की 3-4 वचनों में बोलते हैं। और फिर चौथा एक पत्री लिखे जो हमारे पास में उपलब्ध दूसरा कुरिन्थियों। मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही पत्री उपलब्ध है। देखा जाए तो वो तीसरा और चौथा, दूसरा और चौथा पत्री हमारे पास में उपलब्ध है, पहला और तीसरा उपलब्ध नहीं है। तो उसके बारे में वो अपने दोनों पत्रियों में जानकारी देता है। ओके, कुरिन्थी कलीसिया अपने अधिक शक्तिशाली सदस्यों के अहंकार के कारण विभाजित था। क्या हो गया? कुरिन्थियन चर्च वाज अ पावरफुल चर्च, बहुत ही
समाज में बहुत ही ऊंचे तगड़े लोग जो थे वो कलीसिया के अंदर आए, परंतु उनके अंदर के अहंकार निकला ही नहीं, जिसके वजह से कलीसिया विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। सुसमाचार की उन्नति के लिए एक साथ काम करना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ प्रेरित पौलुस उनको करेक्ट कर रहे हैं, उनको सुधार लाने के लिए इस पत्री को लिख रहे हैं। उन्हें अपनी विरोधियों पर पश्चाताप करना है, जो कमजोर है उनके विश्वास का निर्माण करना है, और अविश्वासियों के लिए प्रभावी रूप से गवाह होना है। ये सब उसका जो उसका मकसद के साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, उसका उद्देश्य अपन यहाँ समझ सकते हैं कि कौन से मोटिव से वो लिख रहे हैं। पौलुस को एक मौखिक संदेश और कुरिन्थी कलीसिया का एक पत्र मिला, मतलब कुरिन्थी विश्वासियों के या उनके अगुओं में से कुछ लोग मिलकर कुछ पत्रियां लिखे और बाई ओरल रिपोर्ट भी उनको मिला। इनमें विभाजन मतलब डिवीजन, अनैतिकता, इमोरलिटी, मूर्ति पूजा, आइडोलट्री और थियोलॉजिकल कंफ्यूजन, धार्मिक भ्रम से संघर्ष के साथ ये चर्च के अंदर में सब कुछ है करके उनको पता चला। उसने उन्हें यह पत्र लिखा था ताकि वे परमेश्वर की आत्मा के लिए एक सच्चा निवास स्थान बन जाए, जो सुसमाचार के प्रति वफादार रहे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष वे लोग रहे। सो ये उद्देश्य के साथ में प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों की पत्री को लिख रहे हैं। पहला कुरिन्थियों को कब लिखे उन्होंने? पौलुस ने अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान पहला कुरिन्थियों की पत्री को लिखा। कुरिन्थी नगर के बारे में कुछ चीजें हमें जानना है, तभी अपन इसका वचनों को पढ़ते समय समझ में आता है। कुरिन्थी अनैतिकता का इतना पर्याय बन गया कि किसी को कुरिन्थियन कहने का मतलब है कि वे एक विकृत थे, मतलब परवर्ट व्यक्ति है, बहुत ही गंदे अशुद्ध काम करने वाले व्यक्ति को ही उस जमाने में पौलुस के समय में कुरिन्थी ऐसा करके कहते हैं। पूरे रोमन साम्राज्य में वेश्याओं को कुरिन्थियन लड़कियां ये रूप में जाना जाता है। मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि वो शहर कितना भयानक रीति से बनाया हुआ था, और वहां पर जाकर प्रेरित पौलुस सेवा करके एक कलीसिया को स्थापना करता है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं एक पौलुस का पंच लाइन रहता है उसको मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा, और ये दोनों वरदानों के बारे में जो चर्चा है 12, 13, 14 अध्याय के आधार पर उसको भी मैं संक्षिप्त में बताकर आगे बढ़ूंगा। तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, ये उनका एक महत्वपूर्ण पंचलाइन याद रखिए। तुम्हारा वरदान के कारण कलीसिया में उन्नति आना है। मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, मतलब ये अन्य भाषा की विरोधी वाला नहीं है, स्वयं अपना पर्सनल बात बता रहा है कि मैं तुम सभी लोगों से ज्यादा भाषाएं, ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। ओके, पहला कुरिन्थियों 14:21 देखिए, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इजराइल के विरोध में न्याय की बातें यशायाह के 25वें अध्याय में ये वचन है, उसको प्रेरित पौलुस यहाँ पे याद दिला रहे। फिर से देखिए एक और पंच लाइन, उसके 14वां अध्याय की 33वां पद, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। ओके, कुरिन्थियों 14वां अध्याय के 40वां पद देखिए, पर सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार किया जाए। सो ये सब उसका पंच लाइन है, बीच में वो काफी तुलनाएं करते हैं। तो ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रख देता हूं, इसको सभी बातें मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि हमारा समय बहुत कम रहने के कारण। ये आपके नोट्स में मिल जाएगा, आराम से पढ़िएगा, हर एक चीज में नहीं बताऊंगा, परंतु ये जो टेबल है उसको आराम से पढ़ने के बाद आपको कुछ कॉमन बातें मैं बताऊंगा। ये है उसका जो एक्चुअल स्टडी है, अन्य भाषा एक तरफ, दूसरा है भविष्यवाणी। ये दोनों की तुलना कर कर वो क्या कह रहे हैं, एक जो वरदान जो है वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए और दूसरा है सामूहिक उपयोग के लिए। देखेंगे इसको जल्दी से। पहला है व्यक्तिगत वरदान, अन्य भाषा व्यक्तिगत वरदान है, भविष्यवाणी सामूहिक वरदान है। अन्य भाषा गुप्त अभ्यास के लिए है और भविष्यवाणी है सार्वजनिक अभ्यास के लिए, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस, पब्लिक प्रैक्टिस। और अन्य भाषा के द्वारा व्यक्तिगत उन्नति होती है, भविष्यवाणी के द्वारा सामूहिक उन्नति होता है। जब आप अन्य भाषा को पब्लिक में सार्वजनिक रूप में उपयोग करना चाहते हैं, अनुवाद भी करे करके कहता है, मतलब बिल्कुल बोलना नहीं करके नहीं कहता, परंतु अनुवाद भी करना। और भविष्यवाणी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एड डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ भविष्यवाणी बोलो, मतलब सबके सब भविष्यवाणी नहीं बोलना, 2 या 3 लोग बोलो और बाकी लोग
परखो, एग्जामिन करो करके बोलते हैं। सो आखिर में कॉमन प्रिंसिपल क्या है? बट ऑल थिंग्स शुड बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। सारी बातें सभ्यता और क्रम अनुसार की जाए करके वो कह रहे हैं। असल में प्रेरित पौलुस 12वां अध्याय से इस विचार को बढ़ाते हुए आ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को सब वरदान नहीं रहता है, मतलब किसी किसी लोगों को कहना यह है कि सभी लोगों को बोलना पड़ेगा। यस, प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि सब लोग अन्य भाषा बोलना मेरी चाहत है। देखिए, मैं आपको ये प्रश्न सामने रखकर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये था कि प्रेइंग इन द स्पिरिट, मतलब आत्मा में प्रार्थना करना, तो क्या अन्य भाषा में बोलना आत्मा में प्रार्थना करना है? कई लोगों का मानना ऐसा है। देखिए, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं कि वे प्रभु की आज्ञा है। मतलब ये अपने मनमानी से, अपने विचार से नहीं बोल रहे, प्रभु की आज्ञा से लिख रहे हैं। तो यहां पर ये एक की रेफरेंस है जिसके ऊपर हम इस विचार को सही है करके कह सकते हैं। अन्य भाषा में बोलने वाला आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए आपको पहला कुरिन्थियों 14:14 से 15, मतलब 14:15, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो मैं क्या करूं? तो आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो वचन को मैं हटाकर वो जो आपको हाईलाइट किया हुआ शब्द दिखाना चाहता हूं। देखिए, अन्य भाषा जहां बुद्धि काम नहीं देती है, और उसके साथ क्या जोड़ा गया है? आत्मा से प्रार्थना करूंगा, मतलब अन्य भाषा में बोलना आत्मा से प्रार्थना करूंगा करके वो कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पॉल, प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर की आज्ञा से कहता हूं करके बोलता है, तो वो क्या कह रहा है कि जब वो मैं अन्य भाषा बोलते समय मेरे बुद्धि काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली अन्य भाषा ही है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और फिर आप क्या कर रहे हैं? आत्मा में प्रार्थना कर रहे करके बोल रहे हैं। परंतु आत्मा में प्रार्थना करना और भी कुछ 2-3 जगह में है, उसमें से मैं 2-3 वचन आपको लूंगा। इफिसियों 6वां अध्याय की 18-19 पद देखिए, हर समय हर प्रकार में, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और भी बाकी बातें देख सकते हैं। यहूदा की पत्री में भी लिखा है 20वें पद में, और पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में कर प्रार्थना करते हुए। सो ये दोनों रेफरेंस में भी पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए करके मिलता है। परंतु रोमियो में थोड़ा डिफरेंस आता है। देखिए, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखिएगा, ये थोड़ा अलग बोल रहे हैं, ये सिचुएशन अलग है। हमें प्रार्थना करना आ रहा ही नहीं है, किस बात के लिए प्रार्थना करें? परंतु आत्मा आप ही से ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहां पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो, परंतु यहां पे क्या लिख रहा है? आत्मा आपके अंदर से आपके लिए विनती करता है, मतलब आपको एक पात्र के रूप में वो इस्तेमाल कर रहा है। परंतु असल में प्रार्थना कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। और पवित्र आत्मा की उस बातों को कौन जानता है? लिखा है कि मन को जांचने वाला आत्मा की मनसा क्या है करके जानकर उन सारी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो विनती है, इसलिए उसके लिए उत्तर भी प्रदान कर रहा है। आपके ध्यान के लिए बात को मैं रखना चाहता हूं। इन प्रत्येक पद है, अपन जो 3 वाक्य अभी लिए, इफिसियों, यहूदा की और फिर रोमियो की, ये तीनों पदों को जब आप पढ़ेंगे और साथ में पहला कुरिन्थियों की 14वां पदों को, 14वां अध्याय को पढ़ेंगे, यहाँ का जो ग्रीक टर्म का कंस्ट्रक्शन, यदि पवित्र आत्मा करके पढ़ेंगे तो आपको हर जगह न्यूमा, न्यूमेटे यही शब्द मिलेगा ग्रीक में, उसमें कोई आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। परंतु जैसे उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे तो आपको यह बात क्लियरली समझ में आता है। कुछ जगह में वो ऐसा लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, और कुछ जगह में यह लिखा हुआ है पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करेगा। तो इसमें अन्य भाषा कहां आता है? अन्य भाषा एक वरदान है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। तो किसी को परमेश्वर उस वरदान देता है, तो जिनको देता है वो अन्य भाषाओं को प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल करते समय वो आत्मा में प्रार्थना करने वाला बन गया। परंतु कई जगहों पे यदि आपको ये वरदान नहीं है, परंतु कल मैंने आपको एक विषय बताया था, आंसू बहा बहा कर हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा हमारे अंदर में से उस निवेदनों को करता है। तो आत्मा में प्रार्थना करना केवल अन्य भाषाओं में करने वाले करके नहीं है, अन्य भाषा के द्वारा भी आप कर सकते हैं। और परमेश्वर आपके हृदय में एक बोझ को दिए जो आपको
शब्दों में समझ में नहीं आ रहा, शब्द नहीं आ रही है, परंतु आपको आहे भर भर के, एक बड़े श्वास के साथ, या आप चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जैसे बताया गया, वो रो रो कर, आंसू बहाकर उन्होंने प्रार्थना किया। परंतु आपको महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये प्रार्थना जो है, आत्मा से प्रार्थना करना या अन्य भाषा में प्रार्थना करना, हमारे लिए कभी भी नहीं रहता है। हमारे सांसारिक स्वार्थता के लिए या कोई चीजों के लिए नहीं रहता है। हर जगह इसका संदर्भ आप पढ़ेंगे, वक्त नहीं है इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूं। जब इस संदर्भ को आप पढ़ेंगे, वो हमेशा मध्यस्थी के रूप में ही रहता है। आप खुद को परमेश्वर के हाथ में दे दिया और पवित्र आत्मा आपको एक पात्र के रूप में इस्तेमाल करके आपके द्वारा प्रार्थना करता है, कभी कभी अन्य भाषा के साथ, कभी कभी आंसुओं को या आहे भर भर कर वो हमारे द्वारा से प्रार्थना करता है। तो अन्य भाषा जिसके पास में वरदान है वही आत्मा में प्रार्थना कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला का समस्या यह है कि वो अपने बुद्धि की इस्तेमाल नहीं कर सकता है। परंतु आत्मा में प्रार्थना करो करके जहां कहीं भी प्रेरित पौलुस ने बताया, इफिसियों की पत्री में, यहूदा की पत्री में, वहां पे स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है। उस पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, वो आपको समझ में आता है। वो निवेदन की बात है, मध्यस्थी की बात है। तो दोनों सही है। जिनको परमेश्वर वरदान प्रदान करता है वो उस वरदान को इस्तेमाल करे, जिनके पास में वरदान नहीं है, पवित्र आत्मा के हाथ में अपने जीवन सौंप दे, ताकि आपको एक उपयोगी पात्र के रूप में वो इस्तेमाल करे। अपने आंखों को बंद करे, प्रार्थना करें।